बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुगर वो जहर है जो कि रात के वक्त हमारी खून की नालियों के अंदर दौड़ता है, और जब ये रात के वक्त ज़्यादा होती है तो हमारे खून की नालियों के अंदर ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये चिपचिपी बन जाती है और खून की नालियों के अंदर जो है वो जमना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो है वो अंदर खून का लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है जो कि आपकी नालियों को ब्लॉक करता है। और ये सारा सिस्टम सिर्फ दिल और दिमाग में नहीं बल्कि सारे जिस्म में जो है नालियों को ब्लॉक कर रहा होता है। इस सारे प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे मशरूबात के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल उन दवाइयों की तरह, जो कि जिस तरह आजकल एम्पाग्लिफ्लोजिन या डेपाग्लिफ्लोजिन है, आपको डायरीज करती हैं और आपकी शुगर को जो है वो पेशाब के रास्ते खारिज करती हैं। तो ये वो मशरूबात हैं जो कि आपकी जो शुगर है उसको जिगर से निकाल के तो यूरिन में डायरीज करते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ मशरूबात के बारे में बताऊंगा। ये मशरूबात इतने ताकतवर हैं जो कि आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को 18 से 25% तक जो है इम्प्रूव कर देंगे। और जो आपकी HbA1c है, एटलीस्ट आफ्टर 3 to 4 मंथ या 6 मंथ के बाद अगर 9 या 10 है तो वो ऑटोमेटिकली 6 या 7 पे आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मैंने ऐसे मशरूबात को नीचे से ऊपर दर्जा बंदी की है, आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कौन सा मशरूबात जो है वो सूट करता है। तो नंबर 8 पे है ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है जिसे हम EGCG कहते हैं। ये आपके जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को जो है वो बेहतर करता है। ये हमारी बेसलाइन शुगर को जो है वो मेंटेन करता है। अगर आप रोज़ाना तकरीबन 3 माह तक ग्रीन टी सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपकी शुगर जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 से 8% ही जो है वो इम्प्रूव होगी। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ग्रीन टी पीने से आपको तज़ाबियत हो सकती है। दूसरा, ये डायरीज नहीं करवाती है आपको, मतलब शुगर को पेशाब के रास्ते खारिज नहीं करवाती, लेकिन उसको बेस लाइन पे जो है वो रखती है। तो ये नंबर 8 पे है। नंबर 7 पे है एप्पल साइडर विनीगर और गर्म पानी, यानी कि सेब का सिरमा। जी हाँ, आपने बहुत सारे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं उनको सुना होगा कि एप्पल साइडर विनीगर जो है वो आपकी शुगर को रात के टाइम जो है वो कंट्रोल करता है। बेसिकली इसमें एसिटिक एसिड होता है जो कि बेसलाइन शुगर को जो है वो कंट्रोल रखता है। लेकिन अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है या गैस्ट्राइटिस का इशू है तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 6 पे है कैमोमाइल और दालचीनी की चाय। आपने कैमोमाइल टी के बारे में पढ़ा होगा, इसमें एपिजिनाइन होता है। ये रात के टाइम जो है हमारे पट्ठों को सुकून देता है। तो जब आपके पट्ठे जो हैं वो सुकून में होंगे और आप प्रॉपर एक नींद में होंगे तो आपका कार्टिसोल हाई नहीं होगा। जब कार्टिसोल हाई नहीं होगा तो जिगर पे दबाव नहीं होगा कि वो जो है शुगर को खारिज करे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी शुगर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जो साथ आप दालचीनी ले रहे हैं उसमें सिनामेल्डिहाइड होता है जो कि हमारे खुलियात को बिल्कुल वैसे ही जाके हिट करता है जिस तरह इंसुलिन जाके हिट करती है और उनके दरवाजे खोलती है, तो शुगर खुलियात के अंदर चले जाती है। नंबर 5 पे है चेरी जूस। नाज़रीन, टार्ट्रेट जूस में एंथोसायनिन्स होते हैं जो कि खुलियात को डायरेक्ट करते हैं कि वो इंसुलिन की हसासियत को रिस्पॉन्ड करें, और ये बिल्कुल खुलियात को वैसे ही ओपन करता है जैसे इंसुलिन चाबी के ज़रिए, समझ लें इंसुलिन खुलिये की एक चाबी है जो कि उसको ओपन करती है तो ऑटोमेटिकली शुगर जो है वो सेल के अंदर जाके तवानाई में बदलती है। लेकिन ये जूस पीते वक्त आपने ख्याल रखना है कि बगैर शुगर के आपने इसको इस्तेमाल करना है। नंबर 4 पे है अदरक, लीमू और कागेन का पानी। अदरक आपको पता है कुदरती जो है वो वेज़ोडाइलेटर है, खून की नालियों को खोलता है। कागेन पानी जो है वो खून की जो रवानी है उसको नॉर्मल रखता है। और नींबू में विटामिन सी है जो कि हमारी नालियों की इन्फ्लेमेशन या सोजिश को जो है वो बहुत बेहतर करता है। तो कोशिश करें दोपहर के टाइम इस मुरक्कब को लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है मेथी के बीज और दालचीनी। नाज़रीन, मेथी में ओलोसिन होता है जो कि शुगर बढ़ने पे खुलियात को डायरेक्ट करता है और जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में हो जाती है। और दालचीनी जो है वो इसकी हसासियत को जो है इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करती है, जिससे जो है ये अब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी होना शुरू हो जाती है।
नंबर 2 पे है डंडलियान रूट, अदरक और नींबू की चाय। डंडलियान रूट जो है वो हमारे जिगर को सपोर्ट करता है। जिगर वो चीज़ है जो शुगर को फ़िल्टर करती है, और अगर जिगर फैटी होगा तो शुगर ऑटोमेटिकली ब्लड में वापस जाना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करता है, ये हमारे फैटी लिवर को जो है वो ख़त्म करती है, और इसके अलावा जो है लिवर को डिटॉक्स करती है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो लिवर के अंदर जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाती है और ब्लड में कम होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली जो हमारी ब्लड शुगर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और नंबर 1 पे है हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च वाला गोल्डन मिल्क। हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है जो कि इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है। दालचीनी जो है वो हल्दी की अब्ज़ॉर्प्शन को 2 टाइम्स या 200 टाइम्स जो है वो बढ़ा देती है और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करती है। काली मिर्च भी जो है वो उसकी हसासियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दालचीनी जो है वो इसके साथ जो है आपके सेल्स के जो पोर्स हैं उनको भी खोलती है, ताकि शुगर जो है वो सेल्स के अंदर जा सके। तो आप आधा मिल्क जो है, एक आधा ग्लास मिल्क के अंदर आधा चम्मच जो है हल्दी, चुटकी सी काली मिर्च और चुटकी सी दालचीनी डाल के उसको नीम गर्म करके आप रात के टाइम सोते वक़्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो मशरूबात हैं जो कि आप दिन के टाइम मुख्तलिफ औकात में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ही हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद महसूस करेंगे कि आपके शुगर की वजह से जो हाथ-पैर सुन्न होते थे, पाँव में जलन होती थी और जो है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और आप जैसे ही फास्टिंग या खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करेंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो उम्मीद है नाज़रीन ये मशरूबात आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो में कमेंट में लाज़मी बताएँ कि आप कौन-सा मशरूब इस्तेमाल करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।